हेलो गाइज, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल दीपक क्लासेस पर। मैं कुलदीप सर आज आप लोगों के बीच करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। एक बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आप लोगों के बीच आ रहा हूं, जो बहुत ही उपयोगी होगी। जो परीक्षा फिलहाल चल रही है एलपी की, और जो अन्य परीक्षाएं जो वर्तमान में चल रही हैं और जो आने वाली हैं, इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ। सुपर 30 क्वेश्चन है करंट के। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा। तो आइए हम करंट अफेयर क्वेश्चन को आप लोगों के बीच लेकर आते हैं। देखिए सवाल करंट का मैं लेकर आया हूँ कि भारतीय मूल के प्रशांति राम को किस अंग्रेजी लघु कहानी के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ध्यान दीजिएगा, किसके लिए सम्मानित किया गया है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर 1 है 9 यार्ड साड़ी। ऑप्शन नंबर 2 है 1 इंडियन गर्ल्स। ऑप्शन नंबर 3 है एनलाइटिंग ईयर। ऑप्शन नंबर 4 है 9 पेट 7। तो कौन सा सही होगा इसका? तो जिसके लिए सम्मानित किया गया है या जिसके लिए पुरस्कृत किया गया है, ऑप्शन सही पड़ेगा इसका 9 यार्ड साड़ी। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये किसके लिए सम्मानित किया गया है? 9 यार्ड साड़ी। ऑप्शन देखिए, एक बार सवाल रीड करिए, फिर आपके सामने आप सवाल बन रहा है और हम ऑप्शन बताते जा रहे हैं। बहुत ही उपयोगी होगा आप लोगों के लिए। आइए आगे सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से हाल ही में किस नीति को मंजूरी दी है? भैया, किस नीति को मंजूरी दी है? ऑप्शन क्या है? बायो E3 किसको दिया भैया? बायो BIOE3 को दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए किसको मंजूरी दिया है? तो BIOE3 इसे मंजूरी दिया भैया। ध्यान दीजिएगा, किसे मंजूरी दिया है? तो बायो 3 को मंजूरी दिया है। आइए आगे सवाल देखते हैं। चुनाव आयोग ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले किस 2 पैरा तीरंदाज को मतदाता जागरूकता के लिए राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? किसे किया भैया? ध्यान दीजिएगा, क्या ऑप्शन पड़ेगा? देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन में करेक्शन करना है। ये बी रहेगा, ये सी रहेगा, ये डी रहेगा। ऑप्शन क्या सही है? शीतला देवी और राकेश कुमार। किसे चयनित किया भैया चुनाव आयोग ने? शीतला देवी और राकेश कुमार को। ये मतदाताओं को जागरूक करते हैं। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लोगों को तरह सब संस्थाएं होती हैं, कंपनियां होती हैं जो लगाती हैं। तो किसे यहाँ पे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगाया गया है? तो किसको? तो शीतला देवी और राकेश कुमार को। आइए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब क्या है भैया? 70 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए है 70 वर्ष है। यानी कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के जितने लोग हैं सबको स्वास्थ्य कवरेज देने का केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत एक योजना प्रदान की है, योजना बनाई है। बड़ा ही जबरदस्त योजना है केंद्र सरकार की। काफी लाभ मिला है लोगों को, काफी लाभ मिलता भी है। बहुत अच्छी योजना है। आइए आगे देखते हैं। सीरिया ने किसे हराकर हाल ही में पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? किसे हराया था भैया सीरिया ने? तो बता दीजिए, सीरिया ने किसे हराया था? तो इसका ऑप्शन क्या है? ईरान, भारत, पाकिस्तान और चीन। तो सही जवाब इसका है, जो सीरिया ने हराया था, भारत को हराया था भैया। भारत भी उस फाइनल में पहुंचा था और भारत सीरिया से हार गया था। भारत सीरिया से हार गया था। तो जल्दी किसको हराकर सीरिया फाइनल जीता है? तो भारत को हराकर जीता है। आइए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISRO
एक में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना भैया? नेपाल बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 101वां देश नेपाल बना है। कौन बना भैया 101वां देश? तो नेपाल बना है। क्वेश्चन कितना जबरदस्त है और आंसर आपके सामने टिक कर दिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम के लिए कार्बन का अकाउंटिंग फाइनेंशियल PCAF में शामिल होने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कौन बना भैया? UBI। कौन बन गया? UBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बना है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आइए आगे देखते हैं। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार कौन सा देश अमेरिका को पछाड़कर 5G स्मार्टफोन के लिए चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया? काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार कौन सा देश अमेरिका को पछाड़कर 5G स्मार्टफोन में चीन के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया? द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बनी कौन? भारत बना भैया। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ये 5G स्मार्टफोन के लिए चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल लेकर आए आप लोगों के बीच। आइए देखिए, यूएई में आयोजित एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन पहली स्कूली छात्रा चैंपियन बनी? कौन बनी थी भैया? दीपाली थापा। कौन बनी थी? दीपाली थापा बनी थी। आगे सवाल देखते हैं। दीपाली थापा बनी थी। आइए, एशियाई ओलंपिक परिषद OCA ने जापान के आईची नागोया में 2026 में होने वाली एशियाई खेलों में भारत के किस प्राचीन खेल को शामिल करने की घोषणा की है? योगासन को भैया। किसको? अच्छा, प्राचीन नाम दिया गया तो योगासन प्राचीन खेल है। ये खो खो, कबड्डी, इशारों की लड़ाई, इससे प्राचीन, सबसे प्राचीन योगासन है। सबसे प्राचीन खेल यहाँ पे कौन सा? खेल की दृष्टि से ही देखिए योगासन को। हालांकि योगासन एक साधना है, योगासन भी अब शामिल हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। समाप्त हुए 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत कुल कितना पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा? कौन से स्थान पर? 18वें स्थान पे। तो कितने पदक जीते भैया? कुल 29 पदक जीते। कितने? 29। भारत ने 2024 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 29 पदक, जिसमें 7 स्वर्ण पदक मतलब सोने के पदक जीते हैं, 9 रजत पदक और 13 कांस्य पदक जीते हैं। ये सोने वाले 7 हैं, रजत पदक कितने हैं? 9 हैं और कांस्य पदक 13 हैं। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? जो पेरिस पैरा ओलंपिक था 2024 का, समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। कौन थे भैया? हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। बहुत ही अच्छे सवाल लेकर आए आप लोगों के बीच। एशियाई ओलंपिक परिषद OCA के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन चुने गए? अब बताइए, एशियाई ओलंपिक परिषद OCA के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन चुने गए भैया? ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, रणधीर सिंह जी हैं भैया। कौन चुने गए हैं? रणधीर सिंह। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार सवाल है। एशियाई ओलंपिक परिषद OCA के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो रणधीर सिंह जी चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? रणधीर सिंह जी चुने गए हैं। ध्यान दीजिए, आगे सवाल देखिए। किस शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? किस शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार से प्रदान किया गया? सूरत शहर को। 2024 का किसे चयनित किया गया है? सूरत को। ध्यान दीजिएगा आगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया के पहले जटायु रेड
हेडेड वल्चर संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहां किया है? ये जटायु रेड हेडेड वल्चर संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया? भारी वैसी गोरखपुर में। भैया कहां पे? यहीं से हमारे सीएम साहब यहीं से आते भी हैं, गोरखपुर से। गोरखपुर में ही इनका मठ था। तो भारी वैसी गोरखपुर। आइए आगे देखते हैं। टाइम मैगजीन ने टाइम 100 एआई 2024 सूची में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव सहित 15 भारतीयों में बॉलीवुड के किस अभिनेता को भी शामिल किया है? तो अनिल कपूर को। किसे शामिल किया भैया? अनिल कपूर को भी शामिल कर लिया है। सवाल देखिए, सवाल का कितना, इसकी ग्रेविटी अच्छी है सवाल की। सवाल कितना अच्छा बनने वाला है और इसका आंसर आपके सामने है, टिक किया गया है, एकदम आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए, किस देश की टावर सेमीकंडक्टर कंपनी ने अडानी समूह के साथ महाराष्ट्र में एक सेमीकंडक्टर परियोजना के लिए $10 अरब का निवेश की घोषणा की है? ये भैया इजराइल ने किया है। किसने किया है? इजराइल ने। टावर सेमीकंडक्टर कंपनी ने अडानी समूह के साथ $10 अरब के निवेश की घोषणा की है इजराइल इसके साथ। आइए, किस राज्य सरकार ने राज्य पुलिस बल में हाल ही में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मंजूरी दे दी? भैया राजस्थान ने। 33% महिलाएं अब पुलिस विभाग में रहेंगी वहां पे राजस्थान में। आइए, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी के अपने अनुमान को पहले के 6.6% से बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? 7% किया भैया। विश्व बैंक ने अनुमानित ग्रोथ क्या लगाई है? 7%। 2025 के लिए, 2025 के लिए कितना लगा दिया है? तो 7% लगा दिया है। आइए, किस राज्य के विधानसभा में महिला सुरक्षा पर अपराजिता नामक बिल पेश किया गया? इसके जरिए दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया। भैया पश्चिम बंगाल। मामला बड़ा हाईलाइटेड रहा है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का मामला जो है बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहा है। ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल के मामले को बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहा है, इसलिए पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब है। आइए, हुरून इंडिया रीच लिस्ट 2024 के अनुसार बीजिंग को पछाड़कर एशिया का सबसे अमीर शहर कौन बन गया? भैया एशिया का सबसे अमीर शहर अपना मुंबई। कौन बना? अपना मुंबई एशिया का सबसे अमीर शहर बना है, कोई आम बात नहीं है। आइए, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ने पहली बार भारत के किस खिलाड़ी को अपना राजदूत नियुक्त किया है? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ने पहली बार किस भारतीय खिलाड़ी को अपना राष्ट्रीय राजदूत घोषित किया? तो शरत कमल को किया। भैया किसे किया है? शरत कमल को किया है। बहुत शानदार सवाल है और इसके आप जवाब देखते जाइए। हाल ही में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स भारतीय पहलवान कौन बने? MMA मुकाबला जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। कौन बने भैया? बजरंग पुनिया। क्या आंसर पड़ेगा? बजरंग पुनिया। क्या पड़ेगा? बजरंग पुनिया। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में रेलवे ने बिहार के किस विश्वविद्यालय के नाम पर अपने एक इंजन का नाम रखा है? नालंदा के नाम पर रखा। भैया बिहार की बात हो रही है तो नालंदा कहीं इससे अलग नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे बिहार में ही अवस्थित है। और नालंदा विश्वविद्यालय की बात तो जानते हैं, बख्तियार खिलजी ने कितनी दुष्टता किया उस विद्यालय के साथ। बहुत ही, हमें तो बार बार इस बात को कहता हूं, बख्तियार खिलजी ने हमारे यहां से एजुकेशन सिस्टम को खत्म करने का प्रयास किया था। बाकी
उसकी चली नहीं। अपने तरफ से तो भरपूर कोशिश किया उसने कि मैं हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम ही खत्म कर दूं। उसने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में जो पुस्तकालय था, पुस्तकालय में ही आग लगवा दिया कि जाको राखे साइया मार सकाना कोई। बहुत कुछ नुकसान किया, बाकी फिर भी बहुत कुछ बचा है। और फिर से वर्तमान सरकार ने उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है और फिर से वो बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल मॉडरेट तैयार हुआ है। आइए, हाल ही में भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए किस नाम से नई पेंशन योजना को मंजूरी दी है? कौन से नाम से? यूपीएस नाम सुने होंगे, एकीकृत पेंशन योजना, यूपीएस। किसे भैया? यूपीएस नाम से। आइए आगे देखते हैं। भारत ने किस देश को 73,000 असॉल्ट राइफलों के लिए एक ऑर्डर दिया है? किस देश को 73,000 असॉल्ट राइफलों के लिए ऑर्डर दिया है? किस देश को? तो इसका सही जवाब पड़ेगा अमेरिका को ऑर्डर दिया है। असॉल्ट राइफल 73,000, कितने? 73,000 असॉल्ट राइफल के लिए भारत ने ऑर्डर दिया है। किसे? अमेरिका को दिया है, अमेरिका को दिया है। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो जय शाह बने भैया, सब लोग जानते हैं कौन बने हैं, जय शाह बने हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने 10 राज्यों में कितने औद्योगिक स्मार्ट शहरों की स्थापना की मंजूरी दी है? की मंजूरी दी है। तो चलिए बताइए कितने शहरों के लिए मंजूरी दी है? तो 12 शहरों के लिए। कितने शहरों के लिए भैया? 12 शहरों के लिए मंजूरी दी है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की किस दूसरी परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी का जलावतरण किया है? भैया किसका जलावतरण किया है? क्वेश्चन नंबर 29 है, आईएनएस अरिघात। किसका किया है? आईएनएस अरिघात का। सवाल देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यानी कि हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह। भी सवाल बन जाएगा। भारत की किस दूसरी परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी का जलावतरण किया है? तो आईएनएस अरिघात का। आइए आइए सवाल आगे देखते हैं। 10 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाला भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्री है भैया। 10 लाख करोड़ का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई? रिलायंस इंडस्ट्रीज। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।